आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो 17 बार मिटाई गई हो, फिर भी हर बार वैसी की वैसी खड़ी हो गई हो? सोचिए, अगर मंदिर पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था से बना हो, तो क्या कोई उसे तोड़ सकता है? आज मैं आपको ले चलती हूँ उस मंदिर की कहानी सुनाने, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है। वो है भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव और उनको मिले श्राप के कारण हुई थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव, जिन्हें 27 नक्षत्रों की पत्नियां मिली थी, लेकिन उन्होंने एक ही पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम दिया था। इससे उनके ससुर दक्ष प्रजापति नाराज हो गए। उन्होंने चंद्र को भयंकर श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और दिन पर दिन क्षीण होते चले जाओगे। यह सुनकर चंद्रदेव व्याकुल हो उठे। देवताओं के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि एक ही देवता हैं जो उन्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं, वह हैं भगवान शिव। और चंद्रदेव पहुँचे सौराष्ट्र के समुद्र के किनारे, जहाँ एक गुफा में बैठकर उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। वर्षों तक सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया और फिर भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा दी और वहाँ स्वयं प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में। वहीं से आरंभ होता है सोमनाथ का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला मंदिर सोमराज यानी चंद्रदेव ने ही बनवाया था। सोमनाथ, जिसका अर्थ है चंद्र के स्वामी। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह शिल्पकला का चमत्कार था। इसके गुंबद में सोने के छत्र, हीरों की माला और विशाल शिवलिंग। दिन रात घंटे बजते, समुद्र की लहरें मंदिर के पैरों से टकराती और भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते। यह मंदिर इतना समृद्ध था कि उनके द्वारों पर हीरे मोती लगे थे और गर्भगृह में थे साक्षात प्रकाशमान शिवलिंग, महादेव। लेकिन जितना बड़ा वैभव था, उतनी ही बड़ी थी मुगल की लालसा। और फिर शुरू होता है विनाश का दौर। 1025 ईस्वी मोहम्मद गजनबी, एक लुटेरा जिसे भारत की संपत्ति पर लालच था, वो सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ा, वो आया था सोमनाथ को लूटने के लिए। कहते हैं मंदिर के पुजारी उसकी सेना को रोकते रहे, हजारों हिंदू मंदिर की रक्षा में कट गए, लेकिन अंत में गजनवी ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसने शिवलिंग को तोड़ा। इतिहास में ऐसा लिखा गया है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ रिलीजियस डिस्ट्रक्शन। लेकिन आस्था के पुनर्जन्म से फिर से मंदिर खड़ा हुआ। गजनवी के जाने के बाद मंदिर फिर बना। कभी राजा भोज ने, कभी गुजरात के सोलंकी राजाओं ने इसे खड़ा किया। हर बार कोई लुटेरा आता, मंदिर को तोड़ता और हर बार मंदिर पहले से ज्यादा शानदार रूप से उठता। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया, तोड़ा गया, लेकिन कहते हैं ना, कोई मंदिर को तोड़ सकता है लेकिन भक्त की श्रद्धा को नहीं। अब आज़ादी के बाद शुरू होता है नए सोमनाथ का पुनरुत्थान। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो देश बढ़ चुका था। विभाजन की आग में सब कुछ झुलस रहा था, लेकिन उसी समय एक और सपना जाग रहा था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, ने प्रण लिया कि सोमनाथ को फिर उसी गौरव से खड़ा करेंगे। उनकी एक ऐतिहासिक पंक्ति थी कि हमारा इतिहास मिटाया गया है, लेकिन हमारी आत्मा अब भी जीवित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, जब नए सोमनाथ के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ शिव का नहीं था, ये भारत की आत्मा का प्रतीक बन गया था। आज जब आप सोमनाथ के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ एक मंदिर नहीं देखते, बल्कि आप महसूस करते हैं वो सब कुछ जो भारत ने सहा है। आक्रमण, विध्वंस, बलिदान और फिर आस्था की जीत। सोमनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, वो एक जीवित उदाहरण है
कि देश की संस्कृति में भोलेनाथ बसते हों, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो अगली बार जब आप सोमनाथ जाएं, तो बस कुछ देर वहां बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए। शायद लहरों के बीच आपको चंद्रदेव की तपस्या की गूंज सुनाई दे और शिव के आशीर्वाद की, क्योंकि ये मंदिर कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि ये मंदिर श्रद्धा से बना हुआ है। हर हर महादेव।